हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मैं कृणाल जोशी फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपकी खुद की अपनी चैनल डीएमकेजे में। तो आज हम इसका पार्ट 2 लेकर आए हैं और पार्ट 2 में हम आपको सिखाने वाले हैं मैट्रिसेस के टाइप्स। ये एक तो बेसिक चैप्टर है, अगर आपको बेस क्लियर हो गया तो मालूम हो जाएगा। अगर आपने हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है कि मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कैसे कहते हैं, उसके एलिमेंट कौन से होते हैं, तो प्लीज एक बार जाइएगा और देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी है। आपको आसान करने के लिए हम ये सब करते हैं। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम शुरू करेंगे, सीधी बात, नो बकवास। तो यहाँ पे पहला मैट्रिक्स का टाइप्स आता है, उसे हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। ये आपको याद रखना है। ओके, तो रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो सिंपल फंडामेंटल है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि रो मैट्रिक्स उसे हैविंग ओनली वन रो, ये याद रखना है, हैविंग ओनली वन रो। ओके, तो चलो भाई, हैविंग ओनली वन रो। तो आपको ये होगा कि सर कॉलम कितनी होगी? हमें सिर्फ रो मैट्रिक्स इसे बोलते हैं, कॉलम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ जाना है रो के ऊपर। तो इसका एग्जांपल हम लिख देते हैं। ये ए मैट्रिक्स एक दी है, 1 2 -1 और 4, ये कोई भी ले लो। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, रो। हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहते हैं। तो हमारी रो 1 है और कॉलम कितनी है, 4 है। जब आप टाइप्स प्रिपेयर करोगे कहीं ना कहीं, वैसे तो इजी है लेकिन एग्जाम को बेस प्रिपेयर करने के लिए आपको ये सीखना पड़ेगा। दूसरा है वो कॉलम मैट्रिक्स है। ओके, तो कॉलम मैट्रिक्स को किस तरह हम वो करेंगे? तो वही हुआ, ऊपर वाला जो है उसे ही हम फॉलो करेंगे, हैविंग ओनली वन कॉलम। हो गया। चलो भाई, इसे भी थोड़ा डिकोड कर देते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो A इज इक्वल टू, हम कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हैं, 3 4 एंड 6। तो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे कौन सा मैट्रिक्स ऑर्डर बनेगा? तो हमारे पास कॉलम कितनी है, 1 है, लेकिन रो कितनी है, 3 है। तो हम लिख सकते हैं 3/1। अगर मालूम नहीं हो तो दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसी का। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है -1 4 3 2। हो गया। तो देखो यहाँ पे कॉलम कितनी है, 1 है, कॉलम पीछे लिखी जाती है, फर्स्ट क्या लिखा जाएगा, रो कितने हैं, 1 2 3 4। तो हो गया 4 1। चलो तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जो सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। हमारा पूरा मैट्रिक्स जो होता है वो उसी के ऊपर डिपेंडेड है। स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं हम। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी क्या? तो स्क्वायर किसे बोलते हैं? स्क्वायर आपको मालूम है ना, जिसकी हर साइड क्या हो, इक्वल हो। तो उसी तरह मैट्रिक्स में थोड़ा सा काम आता है, यानी रोज इज इक्वल टू क्या होता है, कॉलम। ये आपको याद रखना है बस, रोज इज इक्वल टू कॉलम्स होता है। जैसे कि हम कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं A, तो यहाँ पे 2 3 0 1। तो ये दोनों का नंबर mn क्या आता है, इक्वल आता है। हम जो m मल्टीप्लाई n करते हैं ना, उसमें क्या होना चाहिए, m इज इक्वल टू n होना चाहिए, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं, 3 2 1, फिर लेते हैं 6 9 8 2 1 4। ओके, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। ये हो गया 3/3 मैट्रिक्स। चलिए आगे जाते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। नंबर 4 पे पढ़ते हैं। तो नंबर 4 पे पढ़ते हैं तो डायगोनल मैट्रिक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। हमारा पूरा वीडियो आपको देखना है, इससे आपका कोई भी शक नहीं रहेगा लेसन को लेकर। ओके, तो डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स ये बोला गया है कि जिसमें Aij, याद रखना Aij क्या होगा, 0। कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब लिखना इसलिए है कि डायरेक्ट कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने ही वाला है हमारे वीडियो में, लेकिन उससे द्वारा कुछ वर्ड्स आपको इंपॉर्टेंट लगे। I नॉट इज इक्वल टू J होना चाहिए। ये कंडीशन कहीं ना कहीं ट्रू फॉल्स या फिर शॉर्ट में उसमें आ सकती है। तो हमारे पास ये एक मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो 1 हो गया, फिर 0 0, फिर 0 2 0 0 0 और 3। यहाँ पे ऐसा लिखा, यानी आपको मालूम हो गया है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? तो यहाँ पे देखो एक चीज लिखी हुई है, I नॉट इज इक्वल टू J और Aij क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे Aij क्या होगा, 0 होगा। हो गया, सिंपल सी। I नॉट इज इक्वल टू ये क्या है, ये तो ये क्या है, इसे हम किस तरह डिनोट करेंगे? तो देखो A11 है। ओके, जब भी I और J इक्वल नहीं होता तो उसका मीनिंग 0 होना चाहिए। बस A11 है तो वो 1 मिल गया, लेकिन A12 अगर आप करते हो तो A12 क्या है, 0 है। देखो, ओके, फिर A13 करते हो तो क्या है, 0 है। तो ऐसी तरह ये जो डायगोनल होता है, हर कोई यहाँ पे डायगोनल की तरह सिखाता है। हमने थोड़ा सा अलग किया कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसलिए। तो यहाँ पे हमें मिल गया इसका ये डायगोनल है, तो इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके, डायग 1 2 और 3।
ये इस तरह लिख सकते हो आप। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो हम यहाँ पे लिख सकते एक्सेप्ट लीडिंग डायगोनल आर जीरो, एक्सेप्ट लीडिंग डायगोनल आर जीरो। ओके, अभी इसी के अंदर हम जाएंगे कि भाई इसके अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है उसे स्केलर कब कहते हैं, यानी नंबर 5 की ओर हम जाएंगे तो उसे हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसी के ऊपर से आप सीख सकते हो। डायगोनल मैट्रिक्स है, वो डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर स्केलर मैट्रिक्स आता है। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स होता क्या है, तो इससे पहले हम मैथमेटिकल सिंबल में सीख जाएंगे कि ए आई जे, तो हमारे पास पहले तो क्या लिखा हुआ है, एम एन लिखा हुआ है और दोनों इक्वल है। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो कब बोला जाता है, तो इसके अंदर एक कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है, याद रखना, ए आई जे इज इक्वल टू 0 तो होना ही चाहिए, ये तो आएगा। ओके, जो हमने पहला लिखा है यानी वो डायगोनल मैट्रिक्स तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि ए आई जे, ए आई आई यहाँ पे लिखा है ए आई जे, ओके, इज इक्वल टू क्या होगा, सी होगा। ओके, नहीं मालूम हुआ तो चलो, और सी नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। चलो इसे हम सिंपल से फंडामेंटल सिखा देते हैं, जैसे कि ए मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये 2 0 और 0 2, तो ये देखो ये जो है ना वो दोनों इक्वल है, यानी डायगोनल के जितने एलिमेंट है वो सब 1 होने चाहिए और 0 नहीं होने चाहिए। अगर 0 होंगे तो वो नल मैट्रिक्स हो जाएगा, आगे आने वाला है। चलो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, आई थिंक मैंने पहले ही बोल दिया लेकिन चलेगा। यहाँ पे लिखा है 1 - 2x 0 0, तो 0, तो दूसरा 1 - 2x 0 0 0 1 - 2x हो गया। तो ये जो डायगोनल है वो इक्वल है, इसलिए अभी आपका यही क्वेश्चन बनेगा कि अगर वो भी 0 हो जाए तो क्या होगा सर। तो अगर वो 0 हो जाता है तो उसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स। ये आ गया हमारा 6 नंबर, तो उसे हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो सब क्या आएंगे, 0 0 आएंगे। कोई भी मैट्रिक्स तो सब 0 आता है तो नल मैट्रिक्स हो जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, ये सबको आसान भाषा में बोले तो कभी कभी कंफ्यूज कर देता है, तो वो मैट्रिक्स हम पढ़ने वाले, और वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या तो फिर उसे यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका रोल सबसे फाइनल और इंपॉर्टेंट रहता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो हमारे पास होता है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, तो ए आई जे और क्या होगा, n × यानी दोनों इक्वल ही होते हैं, वो तो आपको भी मालूम है। तो उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब कहते हैं, तो उसकी मैथमेटिकल कंडीशन पहली ये है कि ए आई जे इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। कब 0 होगा, यानी हम डायगोनल मैट्रिक्स जो पढ़े वही आएगा। और दूसरी कंडीशन क्या है इसके लिए, तो ए आई आई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए फॉर ऑल आई। ओके, हो गया। तो इसे किस तरह हम डिकोड करेंगे, तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स मैंने लिखा हुआ है ए 1 0 0 1, तो ये कौन सा हुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ। याद रखना, तो देखो ए अगर हम लिखे A1 1 इज इक्वल टू क्या है, 1 है, तो हमारी दूसरी कंडीशन फुलफिल होती है। फिर क्या है, A1 2 इज इक्वल टू क्या है, 0 है, तो हमारी पहली कंडीशन भी फुलफिल होती है, यानी I नॉट इज इक्वल टू J, I भी अलग है J भी अलग है। हो गया। अगर 3/3 में अगर ऐसा मैट्रिक्स आपको चाहिए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा 1 0। क्यों इंपॉर्टेंट है वो आपको आगे वीडियो देखोगे, पार्ट देखोगे, उसमें आपको मालूम हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हो गया। अभी इतनी इंफॉर्मेशन हमने ले ली है, तो दूसरे और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन 1 नंबर आपको सीखना चाहिए, एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अगर कोई क्वेश्चन में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बोल के सिखाता हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा हमारे पास होना चाहिए, इसीलिए हम सिखा रहे हैं। तो ये हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो सिंपल सी एक परिभाषा है, इसे मैथमेटिकल सिंबल में हम बोले तो हमारे पास एक मैट्रिक्स लिखा होता है ए आई जे, और यहाँ पे ए आई जे कहाँ 0 होना चाहिए, ए आई जे इज इक्वल टू 0, लेकिन उसके लिए कंडीशन कौन सी है, तो आई इज बिगर देन जे होना चाहिए। बस ये सिंपल सा फंडामेंटल है। तो हम अगर मैट्रिक्स बनाना चाहे तो कौन सा आएगा, 1 2 4 और 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 0 5 1 3, फिर यहाँ पे लिखा है 0 0 2 9 और एक लिख दो 0 0 0 5, हो गया। तो यहाँ पे देखो कंडीशन ए आई जे क्या होगा, 0 होगा, आई बिगर देन जे, यानी यहाँ पे 0 है तो ये कौन सा है, तो ये देखो ये यहाँ पे कह रहे ए कौन सा रो है, सेकंड रो है फर्स्ट कॉलम में, यानी आई है ना वो जे से बड़ा है। देखो ओके, ई इज इक्वल टू 0 होता है बस, और बाकी के सब है वो यहाँ पे दिए हुए यानी अपर, और वो अपर साइड ही आएंगे ना, इसलिए अपर बोला। अरे अपर बोला तो सर लोअर का क्या हुआ, तो लोअर का भी वही नाम बनेगा जो आप सोच रहे हो ना, वही लोअर
ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उसका भी नाम यही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन उसमें थोड़ी सी कंडीशन चेंज होगी। कौन सी कंडीशन चेंज होगी? ए आई जे इज इक्वल टू 0 ही रहेगा, लेकिन हमारे पास उस वक्त क्या होगा? ए लेस देन जे रहेगा, आई लेस देन जे रहेगा। यानी नीचे वाली लाइन जो है ना, वो जैसे उसका अगर हम बनाना चाहे तो हम छोटा सा मैट्रिक्स बना सकते हैं। 2 0 0, फिर लिखा है 2 3 2 0 और यहाँ पे लिखा है 5 5 3। तो आप इसे समझ सकते हो, डिकोड कर सकते हो फ्रेंड्स। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहना है। इसके बाद हम लेने वाले हैं दूसरा एग्जाम्पल, आपके लिए दूसरा वीडियो आएगा जो पार्ट 3 रहेगा, इक्विटी ऑफ मैट्रिक्स। ओके, यानी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हम पढ़ने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा।